हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोमा मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में जनरेट होती है, किस तरीके से, कौन कौन से पावर प्लांट्स होते हैं जिनके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, किससे क्या बेनिफिट है, कौन से पावर प्लांट से हमें पोल्यूशन होता है, कौन से नहीं होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसके रूप में जनरेट होती है? चार्ज्ड पार्टिकल्स कि भाई चार्ज क्या होता है वो अपन पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। वो चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके रूप में आगे जो जनरेट होकर के पहुंचती है एनर्जी, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपन सीधा समझना चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है तो उसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। ठीक है, देखिए, द एनर्जी possessed by charged particles, ऐसी एनर्जी जो चार्ज्ड पार्टिकल के थ्रू पजेस की जाती है या भी जनरेट की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये डिफाइन हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इसके बाद देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है उसको देखिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड इन द फॉर्म, इस तरीके से प्राप्त होती है अपन को। तो देखिए कैसे है, कोल बर्निंग, यानी या तो सब क्या करेंगे अपन, कोयले को जलाएंगे, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर या फिर सोलर एनर्जी, किसी भी प्रकार की अपन को जो एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी लेंगे। क्या, कौन सी एनर्जी लेंगे? हीट एनर्जी। इन प्लांट, ये एक तरीके से प्लांट हो गए अपने पास, इन प्लांट्स के थ्रू हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, किसमें? वाटर में। हीट एनर्जी पहुंचाई जा रही है वाटर में। हीट एनर्जी वाटर में पहुंच जा रही है, इसका मतलब पानी क्या हो रहा है? वाटर गर्म हो रहा है। वाटर अगर गर्म हो रहा है तो गर्म होने की वजह से क्या बनेगी? उसकी भाप यानी कि स्टीम। तो वाटर गर्म होने की वजह से उसकी बनती है स्टीम। तो वो वाटर कन्वर्ट हो गया है अपने किसमें? स्टीम में। ठीक है, अब स्टीम के आगे क्या करते हैं? कुछ टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या होता है कि भाई उसमें एक पंखे जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। वो फैन क्या करता है? रोटेट होना स्टार्ट होता है। कब? जब उसके ऊपर नीचे से क्या जा रही होती है? स्टीम जा रही होती है, तो वो रोटेट होगा। तो उसके रोटेट होने की वजह से क्या होगा? आगे कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर। जैसे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या है? टरबाइन है। तो टरबाइन इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, टरबाइन यूं रोटेट हो रहा है, तो टरबाइन से अपन ने क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है जनरेटर। तो वो जनरेटर जो होगा, वो जनरेटर भी क्या होगा? इस टरबाइन के साथ साथ इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो टरबाइन के साथ में जनरेटर रोटेट हो रहा है, और जनरेटर की रोटेशन की वजह से वहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को अपन सेव करके या फिर अपने जिस रूम में काम में लेनी है उस फॉर्म में अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए वापस एक बार। सबसे पहले क्या है? कोल बर्निंग। सबसे पहले कोयले को जलाया, किसी भी फॉर्म में अपन ने हीट एनर्जी निकालनी। इस हीट एनर्जी के थ्रू क्या कर रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म होने की वजह से बन रहा है स्टीम। स्टीम जा रही है अपने पास टरबाइन के पास। टरबाइन से क्या हो रहा है? टरबाइन रोटेशन हो रहा है, टरबाइन का रोटेट। और टरबाइन रोटेट होने की वजह से टरबाइन से जुड़ा हुआ है जनरेटर। तो उसी वजह से क्या हो गया है? जनरेटर रोटेट होना स्टार्ट हो गया। और जनरेटर रोटेट होने से वजह से क्या हुआ है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पावर प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मेन टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, मेन कितने टाइप्स होते हैं पावर प्लांट्स के, उनके बारे में अपन कुछ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास कोल पावर प्लांट, यानी कि कोयला विद्युत संयंत्र जिसको बोलते हैं, ये इंग्लिश में है कोल पावर प्लांट। देखिए, इन दिस पावर प्लांट, इस पावर प्लांट में क्या होता है? कोयले से हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और उस हीट एनर्जी का यूज किया जाएगा स्टीम निकाल करके वापस से इसको रोटेट करवाने में। किसको रोटेट? टरबाइन को रोटेट करवाने में। ठीक है, इन दिस पावर प्लांट द केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, कोयले की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय बर्निंग इट। कोयले को जलाएंगे तो हीट एनर्जी रिलीज होनी है और उसको कन्वर्ट कर दिया है, केमिकल एनर्जी को अपन ने कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। दिस हीट इज यूज्ड टू कन्वे हेवी वाटर इनटू स्टीम। इससे क्या हुआ है? वाटर को गर्म किया गया तो वो स्टीम में चेंज हो गया। स्टीम क्या होती है? अपने वाटर के मुकाबले थोड़ी हल्की होती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे स्टीम इसको बोला गया है।
दिस स्टीम रोटेट्स टरबाइन, ये स्टीम क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने की वजह से क्या हो रही है, टरबाइन के एक सिरे पे रोटेट करवा रही है। जैसे ये यहाँ से आ रही है स्टीम, तो इसके ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और टरबाइन क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और टरबाइन रोटेट होना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो जनरेटर लगा हुआ वो भी रोटेट होगा। देखिए, एंड द जनरेटर कनेक्टेड विद टरबाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जो जनरेटर कनेक्ट है टरबाइन के साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लियर। इस तरीके से कोल पावर प्लांट में एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, देखिए, इन दिस पावर प्लांट द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में अपन को प्राप्त होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, उनके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो, एंड इज यूज्ड टू कन्वर्टेड वाटर इनटू स्टीम, और ये जो एनर्जी वापस से हीट निकली है इसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर लिया जाता है। फिर आगे की प्रोसेस सब में सेम है। दिस स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, इस स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ जनरेटर, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की हेल्प से प्रोड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखिए ध्यान से, इन दिस पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, मतलब वाटर का यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी यूज मतलब बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब जो पानी होता है ना उसके पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया जाता है। बहुत सारा पानी एक डैम बनाकर किया कर दिया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। तो पानी थोड़ा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम। बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा। अब उस सारे पानी को मतलब एक साइड से क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होके वाटर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। वाटर जैसे ही नीचे जा रहा है उसमें क्या हो रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है और बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो अगर तुमने उसके बीच में लगा दिया टरबाइन, तो जैसे पानी के बहाव के साथ वो लगा हुआ है टरबाइन, तो वो भी क्या होगा, अंदर रोटेट होना इस तरीके से शुरू हो जाएगा। और इसके रोटेट होने की वजह से इसके साथ में कनेक्टेड कौन है, जनरेटर, तो वो जनरेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए, in this power plant the potential energy of a water is increased by storing it into dams। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर की उसको इंक्रीज कर दिया जाता है डैम के अंदर पानी को इकट्ठा कर करके। द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, फिर बाद में इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में ऑफ वाटर की। एंड ये काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड, और जो है काइनेटिक एनर्जी होती है इसका यूज किसमें कर रहे हैं, टरबाइन को रोटेट करवाने में। एंड यूज्ड टू रोटेट टरबाइन एंड प्रोड्यूस एनर्जी बाय जनरेटर, और एनर्जी जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस कर दी जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को अपन काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ होगा आपको क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा अपने पास विंड एनर्जी पावर प्लांट। विंड एनर्जी पावर प्लांट क्या होता है, आपने देखा होगा विंड मिल्स, जो क्या होती है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं विंड मिल्स में। वो क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं वहां पे क्या होती है, वो विंड मिल्स क्या होती है, उनके पंखे वो घूमना स्टार्ट होते हैं। तो उनके घूमने की वजह से क्या होता है कि भाई जो नीचे उनके जो मतलब अपन जनरेटर लगा रखा है वो भी क्या होता है, रोटेट होता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये विंड मिल्स सब जगह नहीं लगाई जा सकती हैं, वहाँ पे भी क्या होती है, कुछ लिमिट होती है कि भाई यहाँ पे बहुत तेज हवाएं बहती हैं वहीं पे इनको यूज किया जा सकता है। और इनके लिए क्या है, बहुत खुला स्पेस चाहिए, क्योंकि ऐसे मतलब ये किसी अपन चाहे सिटी में लगाना तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए, इन विंड मिल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड टू रोटेट टरबाइन। इसमें क्या होता है, जो विंड होती है मतलब हवाएं हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। एंड टरबाइन जो होता है वो कनेक्टेड होता है जनरेटर से, एंड वो क्या कर रहा है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेटर, और जनरेटर के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। इट इज पॉल्यूशन फ्री। सबसे इसका बेनिफिट क्या है, इसका मेन बेनिफिट है अपने पास
कि भाई ये पोल्यूशन फ्री है, क्योंकि हवा आ रही है और हवा से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन काम में नहीं आता है, कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट है और सबसे कम पोल्यूशन, या अपन बोल दे कि भाई जैसे पोल्यूशन फ्री, तो भी ये सही होगा। बाकी में कुछ ना कुछ मात्रा में पोल्यूशन जरूर होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट सोलर थर्मल प्लांट। सोलर थर्मल प्लांट सनलाइट यानी कि सूरज से आने वाला जो प्रकाश है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो हो गया है अपने पास सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, देखिए द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। इसमें क्या होती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है सनलाइट के से। इस कॉन्सेंट्रेटेड, जो सनलाइट से एनर्जी मिल रही है उसको क्या करा जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट करा जा रहा है, सारे एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करा जा रहा है, जिससे क्या होगी, सारी एनर्जी एक ही जगह पे आएगी। इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए पॉइंट विद द हेल्प ऑफ लेंस। लेंस की हेल्प से ये सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करी जाती है। एंड स्फेरिकल मिरर्स एंड कन्वर्टेड इनटू हीट। लेंस और स्फेरिकल मिरर की हेल्प से सारी एनर्जी एक पॉइंट पे कन्वर्ट की जाती है और उसको क्या करा जाता है, फिर वहां पे उस एनर्जी का यूज किया जाता है वाटर को हीट करने के लिए। और वाटर हीट होगा तो क्या होगा, वापस से टरबाइन रोटेट करने वाली अपन जो प्रोसेस होती है उसको यूज कर लेंगे। देखिए दिस हीट इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। इस वाटर का यूज जो हीट में कन्वर्ट हो गई है, हीट से स्टीम में कन्वर्ट हो गई है, उस स्टीम का यूज कर रहे हैं अपन टरबाइन को रोटेट करवाने में। स्टीम रोटेट टरबाइन विच प्रोड्यूस एनर्जी। अब स्टीम क्या है, टरबाइन को रोटेट कर रही है। टरबाइन किससे कनेक्टेड है, वो आगे जनरेटर से, तो जनरेटर रोटेट हो रहा है और उसके थ्रू क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और ये इलेक्ट्रिसिटी फिर अपन अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो था सोलर थर्मल प्लांट। इसके आगे हमारे एक दो पावर प्लांट्स और रह रहे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एक बार कंप्लीट पढ़ लें, कोई भी डाउट या इश्यू हो तो वापस से एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं और होती है।